नमस्कार भाइयों, मैं हूं आपका भाई लक्की श्री लेखक। तो जैसे कि मैंने कल नहीं 2 दिन हो गया एक शॉर्ट में बताया था कि आईबीपीएस टेंटेटिव जॉब कैलेंडर के बारे में। आईबीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक का रिक्रूटमेंट का देखभाल करती है। तो जिसमें क्लर्क की और प्रोबेशनर ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट वो साल में हर साल कराती रहती है। तो उन्होंने एक टेंटेटिव कैलेंडर निकाला था जो एक्चुअल टाइमलाइन दिया गया है, कब कब क्या क्या एग्जाम होगा, और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना वो सभी इस टाइमलाइन को देख के अगर आप कब तैयारी शुरू कर देंगे तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। तो बेसिकली क्लरिकल एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के एग्जाम के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगेंगे जैसे कि एमबीए फाइनेंस होगा, एमबीए मार्केटिंग, या फिर कोई सॉफ्टवेयर की डिग्री चाहिए। ऐसा अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है। तो बेसिकली लेकिन एग्जाम पैटर्न हर किसी का लगभग सेम ही रहता है। क्लरिकल के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस होगा, और प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू। क्लरिकल में सिर्फ इंटरव्यू नहीं रहता है। ये आईबीपीएस एग्जाम की खासियत ये है कि इसका प्रोसीजर जो है 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो, 6 महीने की तैयारी कर लिया तो एक बैंक जॉब आप अपना हाथ में लेके गाँव गाँव जा सकते हो तैयारी करके। तो ये खासियत आपको आईबीपीएस एग्जाम से मतलब है, आईबीपीएस एग्जाम में है। तो लेकिन ये आईबीपीएस एग्जाम तैयारी आप शुरू करने से पहले ना कुछ चीजें जान जाओ आप। लोग इंडिया में क्या है ना, सरकारी नौकरी के पीछे बहुत भागते रहते हैं। हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि लोगों का सोच ऐसा रहता है कि भाई अगर सरकारी नौकरी है तो अगर 1 महीना काम पे नहीं भी जा पा रहा तो आपका नौकरी के लिए कुछ नहीं होगा। मतलब एक सोशल सिक्योरिटी आपको मिल जाता है, ऐसा है। काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा मिल जाता है। एक गलत फहमी बहुत लोगों का दिमाग में रहता है कि भाई नहीं, काम नहीं भी करोगे तो सरकारी नौकरी में पैसा मिलता रहता है। लेकिन बैंक ऐसा नहीं है। सबसे पहले बैंक जो है सरकारी बैंक है, ये सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी बैंक में आपकी नौकरी लगेगी, जो सैलरी आपको बिल्कुल बराबर सरकारी नौकर के हिसाब से ही होगा, लेकिन सरकारी नौकर से भी कुछ ज्यादा ही मिलेगा आपको। बैंक में पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको सैलरी अच्छा से मिलेगी। बैंक आपको अच्छा अलाउंसेस वगैरह देगी, आपको जो भी हर जरूरत को पूरी करेगी। लेकिन इस हिसाब से काम भी बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मतलब नौकरी एक बार पक्की होगी तो मतलब काम नहीं भी करूंगा तो चलेगा, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। और बैंक में और एक अच्छी चीज क्या है कि ये जो आपका करियर प्रोग्रेशन है, आपका करियर प्रोग्रेशन बैंक में बहुत अच्छी तरह हो सकती है। क्योंकि अगर आप क्लरिकल में भी ज्वाइन करोगे ना, आप एमडी सीईओ तक जा सकते हो। ऐसा सुविधा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है। सिर्फ एक बैंक्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आपको यही मौका मिलेगी। अगर आपका अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी लेने का जज्बा होना चाहिए, और ये जो भी बैंक के टारगेट्स वगैरह फुलफिल करने की मतलब क्षमता होना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने का हर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे है, लेकिन आपको वो लेने में मतलब आप उसके लेने काबिल बनना चाहिए बस। अगर सैलरी की बात करें तो आपको क्लरिकल में आपको 35 से लेकर के 40 हजार तक का सैलरी मिलेगा। अगर आप प्रोबेशनर ऑफिसर बनते हो तो आपको शुरू में ही 65 से लेकर के 70 हजार तक की मतलब सैलरी मिलने की संभावना है। और बहुत सारी अलाउंसेस भी मिलेंगे आपको उसके साथ में। लेकिन बैंकों में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आपको पोस्टिंग जो है ऑल ओवर इंडिया मिलेगा। अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजर कैडर में आप ज्वाइन करते हो तो फिर आपको ऑल ओवर इंडिया में घूमता रहना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मैं गांव में ही बैठूंगा गांव से काम करता रहूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्लरिकल में ये फायदा है आपको। अगर क्लरिकल में आप ज्वाइन करते हो, आपकी स्टेट में मतलब जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट्स जहां से आप एग्जाम लिख रहे हैं, तो वहां पे आपको
पोस्टिंग मिलेगी। अगर अवेलेबल होगा तो घर का नज़दीक में भी, अगर खाली हो तो, अगर आप रूरल में रहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल मिलने का संभावना है। अगर आप सिटी में रहते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप गाँव अपना घर का पास में नौकरी कर सकते हैं क्लरिकल कैडर में। लेकिन आप जैसे प्रमोशन लेंगे तो फिर आपको पूरा ऑल इंडिया की लाइबिलिटी करनी पड़ेगी। लेकिन बैंक के मैनेजमेंट भी कोशिश करता रहेगा कि आपको बीच बीच में होम पोस्टिंग देते रहे, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं दे सकते। समझ रहे, आपको एक पोस्टिंग देंगे, 3 साल 4 साल 5 साल करेंगे, फिर आप प्रमोशन लेंगे तो फिर आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो फिर अगर आपके दिमाग में एक गलत फहमी है कि नहीं नहीं मैं घर पे ही बैठ के काम करूंगा, ये बैंक में नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि बैंक में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, आपको करियर, आपका करियर प्रोग्रेशन के लिए मतलब काफी सारे ऑप्शन है। तो फिर बैंक में जो भी ज्वाइन हो रहे हैं उनको यही देखना चाहिए कि कहीं पे भी जाऊं, अच्छा सा नौकरी करके अच्छा सा कमाए, अच्छा सा इज्जत बढ़ाए। ऐसा सोच होगा तो ये बैंक की नौकरी आपके लिए सही। और एक चीज है कि बैंकों में आजकल वर्क प्रेशर ज्यादा है करके हर जगह पे आपको सुनने में आ रहा होगा। हाँ, बैंक में वर्क प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि एक बंदा कर नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है। समझ रहे, अक्सर लोगों का ना नौकरी लगने से पहले ये सोचते रहते कि भाई एक बार मुझे नौकरी मिल जाए मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं कहीं पे भी कर लूंगा, मैं अगर मुझे बॉर्डर में भी डाल दो मैं जाके काम कर लूंगा। लेकिन एक बार नौकरी लगने के बाद ना लोग अपना कंफर्ट्स को ही ढूंढते रहते हैं। समझ रहे हो, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये लोगों का एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। प्रेशर तो है, मैं प्रेशर नहीं है करके, लेकिन आप इतना भी नहीं है कि मतलब बेरोजगारी से मरने से अच्छा है कि मतलब अच्छा सा काम करो, पैसे कमाओ, क्या दिक्कत है। अगर बैंक में आ रहे हो तो आप पूरा ये सोच के आओ कि आपका करियर मतलब इसी में आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो नहीं टेम्परेरी मैं बैंक में ज्वाइन करूंगा, फिर पढ़ाई करके कोई दूसरी नौकरी के लिए चला जाऊंगा, लेकिन बैंक में इतना टाइम आपको मिलता नहीं है। क्लरिकल में शायद मिल भी जाए, सुबह से लेकर के शाम तक आप अगर काम करेंगे घर जाके थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो। लेकिन मैनेजर पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हैं, प्रोबेशनर ऑफिसर या फिर मैनेजर में जाते हैं, तो फिर आपको मुश्किल है टाइम मिलना और दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर पाना। मतलब इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, नामुमकिन नहीं बोलूंगा, लेकिन टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर टेम्परली आप ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैंने काफी सारी चीजें जो भी नए बच्चे तैयारी करने के लिए जा रहे हैं वो सोच रहे हैं उनके लिए मैंने काफी चीजें क्लियर किया हूँ। अगर आपको और भी कोई भी डाउट है रिक्रूटमेंट का बारे में, कैसा होता है क्या, कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको लगता है आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको वो डाउट क्लैरिफाई करने के लिए ये भाई आपको कोशिश करेगा। चलो ठीक है। अ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नॉट ओनली बैंक्स, अगर कोई अगर दूसरा करियर के बारे में भी अगर आपको जानना है तो फिर कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के आपका डाउट्स क्लियर करूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं हूँ आपका भाई लकी श्री राइटर। ठीक है, आप कुछ भी हो तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।